एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ लेते हैं दोस्तों। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2√2 हमें सिद्ध करके देना है। देखो, इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है। एक यहाँ पर होता है जब एक्स साइन एक्स होता है, और एक होता है एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमें पाई स्क्वायर बटे 2√2 सिद्ध करना है। कक्षा 12 गणित के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ऐसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन फिक्स है इस साल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। बड़े आराम आराम से हम करेंगे। कॉपी पेन आप साथ ले लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर कोई खास क्वेश्चन आप करवाना चाहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप इस पर वीडियो बनाइए, तो वो कमेंट में क्वेश्चन लिख देना। उसको हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पर होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हमने स्टार्ट में आई मान लिया। त्रिगुण 4 से 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखी जा सकती है। त्रिगुण 4 इसमें लगा दो तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 से पाई एक्स की जगह क्या लगाना है, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया, पाई माइनस एक्स। बच्चों चतुर्थांश तो आप सबने पढ़े होंगे, क्या होते हैं चतुर्थांश एक बार समझ लो। देखो, ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ये वाली रेंज होती है 0 से 90 डिग्री, और ये वाली रेंज होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री। बाकी आगे 180 से 270, 270 से 360। इस सवाल में आप देखो पाई माइनस एक्स है, यानी कि 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसका मतलब ये होगा कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या मिलेगा हमें, यहाँ से निगेटिव मिलेगा, यानी ऋणात्मक मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अंश में है ऐसे लिख दो, बटे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स। ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर भी है यहाँ पर, स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो ये वाला माइनस हट जाएगा। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसे समीकरण नंबर 2 बना दो। आप बोलोगे पहली कहाँ पर है, तो जो सवाल है वही समझो पहली समीकरण है। सवाल ये है हमारे पास, यही पहली समीकरण है। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, आई प्लस आई इज इक्वल टू, सवाल क्या था एक में, तो सवाल ये समीकरण 1 में एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 0 से पाई, पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो जोड़ने के लिए हर, अगर अंश को डायरेक्टली आप जोड़ोगे तो हर एक जैसा होना चाहिए। आप ध्यान से देखो कि इसका हर एक ही जैसा है। तो अंश को आई आई जोड़ के डायरेक्ट, आई आई जोड़ के 2i कर दो, और अंश को आप अब डायरेक्ट लिख दो 0 से पाई, यानी x प्लस पाई माइनस एक्स बटे हर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझते लेना बात आप ध्यान से। इस माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, अब जो बचा उसे उतार लो। पाई बचा, पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा। 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू, लिमिट है इसकी 0 से पाई। जो बच्चों पाई बचा उसको बाहर लिख दो, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 बना दो।
जो मेन पॉइंट है, इसका की पॉइंट जो यहां से निकल कर आएगा वो आप समझो कि की पॉइंट क्या है। इसमें की पॉइंट क्या है, देखो अगर कोई फंक्शन, एक प्रॉपर्टी है 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर लिखा जा सकता है 2 0 से a f ऑफ x। ये कब संभव है बच्चों? ये जब संभव है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का जो मान है वो fx के बराबर आए। अच्छा, इसमें fx क्या है और f2a माइनस एक्स क्या है? एक चीज तो क्लियर है कि ये जो मान देख रहे हो आप पाई का, ये 2a का मान है, और जो बचा हुआ मान है ये वाला, ये पूरा मान है fx का। तो fx का जो मान है वो है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और f2a माइनस एक्स निकाल लो। f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स बच्चों 2a की जगह क्या लिखेंगे? 2a की जगह पाई लिखेंगे। लिख दिया पाई, माइनस एक्स बराबर 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो स्क्वायर की वजह से प्लस ही हो जाएगा। तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यानी कि f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स भी बच्चों कितना आया? f2a माइनस एक्स भी 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। और एफ एक्स भी कितना है? 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो तभी ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि f2a माइनस एक्स जब fx के बराबर होगा तो जो अपर लिमिट है उसमें से दो बाहर निकाल सकते हो। अब सवाल ये है कि पाई से दो बाहर कैसे निकालें? भाई पाई है हमारे पास, जैसे पाई है मान लो, इससे अगर हम दो बाहर निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि दो से दो कट जाएगा। तो यानी पाई की जगह हम क्या लिख देंगे? पाई बटे दो लिख देंगे और दो बाहर लिख देंगे। तो सवाल समझो क्या है। सवाल में 2i इज इक्वल टू पाई है, 2i इज इक्वल टू पाई है, दो बाहर हम निकाल चुके हैं, और जीरो लोअर लिमिट, अपर जो पाई थी वो अब क्या रह गई? पाई बटे दो, और साथ में क्या है? 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब एक काम कर लो, दो से दो यहां पर काट दो, इस दो से ये दो काट दिया, तो i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई बटे दो, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। अंश क्या है? 1, और हर क्या है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दी, और हर क्या है? कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी हमने क्या किया है? कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किया है। तो लिख दो यहाँ पर अंश व हर में, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर। जब बच्चों भाग करेंगे इसमें तो आई बराबर पाई, ऐसे लिखो 0 से पाई बटे दो, और 1 जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन। अब देखो हर के दो पार्ट हैं, एक तो 1 है और एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे ऐसे लिख दो 1 के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, और कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख दो। कुछ काटा पीटी हो जाएगी। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स से एक बार कट जाएगा, और ये भी 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से समझना पॉइंट। अब ये तो अंश में तो सेक स्क्वायर एक्स है ही, और ये भी आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है। त्रिकोणमिति का फलन क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होती है सर्वसमी का? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होती है। तो सवाल है आई इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई बटे दो सेक स्क्वायर एक्स बटे, अब जो हर का सेक स्क्वायर एक्स है,
हर में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 ऐसे ही रहने देना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहने दो। देखो 1 और 1 जुड़ के तो होगा ये 2 पाई, 0 से पाई बटे 2 सेक स्क्वायर एक्स, 1 और 1 जुड़ के होगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है बच्चों, टेन एक्स को टी मानना है, मानते ही उसका अवकल कर देना है। माना, और लिमिट भी बदलनी है, कई काम करने एक साथ। आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेन एक्स इजिकल टू टी हो गया, तो डी टी बटे डी एक्स कितना आएगा बच्चों, टेन एक्स का कितना हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना आएगा, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा काम है इसमें लिमिट को चेंज करना। लोअर क्या है, 0 है, और अपर क्या है, पाई बटे 2 है, और माना क्या है हमने, t इजिकल टू टेन एक्स माना है। क्या माना है, t इजिकल टू टेन एक्स हमने माना है। ठीक है, अब लिमिट बदलते हैं। जब x का मान 0 है तब जरा देख लो t का मान कितना है, t इजिकल टू टेन, एक्स की जगह 0 हो गया तो टेन 0 का मान 0। जब x की जगह पाई बटे 2 है तब t का मान कितना है, t इजिकल टू टेन, एक्स की जगह बच्चों कितना, पाई बटे 2, और टेन 90 का मान कितना होता है, अनंत। ठीक है, तो लिमिट हमारी आ गई, x बराबर 0 पर आ गई तो 0 ही आ गई, और x बराबर पाई बटे 2 पर आ गई अनंत। तो सवाल है i बराबर, लिमिट है 0 से अनंत बन गई, यानी लोअर 0 थी, अपर अनंत हो गई। अपर पाई बटे 2 पे क्या हुआ, अनंत हुई, और d और पाई हमारा बाहर ही चल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही है, और 2 प्लस टेन एक्स की जगह t हो गया। पाई हमारा बाहर ही है, अंश में सेक स्क्वायर एक्स है बटे 2 प्लस टेन एक्स की जगह क्या है, t, और dx की जगह क्या है, dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। काट दें, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स, तो i बराबर आ गया पाई, अब तो लिमिट बदली हुई है 0 टू इन्फिनिट, और क्या है, dt बटे 2 प्लस टी स्क्वायर। जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही आ जाएगा। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, सूत्र मैं आपको बता देता हूं, चूंकि सूत्र होता है, अगर हमसे कोई समाकलन निकलवाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 में, तो बच्चों इसका समाकलन क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। अब हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास निश्चित समाकलन का सवाल है। जरा देख लो इसमें, √2 किसका है, ए का हो गया, इसका मान ए हो गया, तो 1/a, यानी कि सूत्र में ए की जगह कितना लिखेंगे हम, सूत्र में ए की जगह हम लिखेंगे √2, 1/√2। ध्यान रखना पाई बाहर है, ठीक है, पाई गुणा करके ऐसे लिख दो, पाई गुणा 1/√2, और टेन इनवर्स टी बटे √2, डन। और लिमिट कितनी है, 0 से अनंत। अब बच्चों एक काम कर लो इसमें, पहले लगा दो अपर वाली लिमिट, पाई बटे √2 ऐसे लिख दो, पहले लगा दो आप अपर वाली लिमिट, टी की जगह कितना, अनंत बटे √2 माइनस टेन इनवर्स, माइनस लगा के लोअर लगा दो 0 बटे √2। ठीक है, यहां तक बच्चों, √2 से अनंत को भाग देंगे तो क्या आएगा, पाई बटे √2 ऐसे ही लिखो, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स अनंत ही आएगा, टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0। डन हो गई बात। टेन इनवर्स अनंत देख लो, टेन की स्टडी में किसका मान है जी, पाई बटे 2 का मान है, पाई बटे √2 ऐसे ही चलाओ, पाई बटे √2 ऐसे ही रहेगा, और ये मान किसका है आपका, पाई बटे 2 का, और टेन इनवर्स 0 किसका मान है, 0 का, तो पाई की पाई में गुणा कर दो, पाई स्क्वायर
बटे 2√2i। ठीक है। और बच्चों i क्या था, i सवाल ही था। और सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास, सवाल एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल है x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ये है x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो मान आया है किसका आया है, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना आ गया, पाई स्क्वायर बटे 2। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर का ये सवाल है। बस आप अगर सवाल आपने पूरा देखा होगा तो एग्जाम में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। अगर बीच बीच से आप वीडियो देखोगे तो आपको देखो समझ नहीं आएगी। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सवाल को पूरा देखो। जब पूरा देखोगे तभी अच्छे से आपकी समझ आएगा। आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।